हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डू टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज, उससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स। और आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट मोर फर्दर वीडियोज़। एंड देखिए, यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यहाँ पे 4 रेसिस्टर्स PQRS आर अरेंज इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड होती है जिसका EMF E मान लीजिए, एंड एक की कनेक्ट होती है इसके साथ सीरीज में। और ये दोनों यहाँ पर बिटवीन पॉइंट ए और सी के बीच में होती है एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर विच कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट इन द सर्किट इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी। तो देखिए, लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हेयर a here 4 resistors P, Q, R and S are connected as shown in the figure. Between points A, between points A and C is cell of EMF E and A key K connected a sensitive galvanometer between points B and D. जैसे ही हम यहाँ से करंट की को प्रेस करते हैं, एच बी प्रेस, की के करंट will start flowing in the circuit. And potential between points is between points B and D is kept at zero potential. So no current will flow in this arm. In this position, no current
will flow in the arm BD, then the bridge is said to be balanced Wheatstone bridge. यहाँ पर दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। तो इसमें हम KCL बाय अप्लाई KCL किरचॉफ लूप लॉ इन क्लोज लूप ABDA। जब ABDA में लगाएंगे तो यहाँ पर करंट दिखा दीजिए। करंट यहाँ से I आया और इसमें I1 चला गया और इसमें I2, इसमें IG मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये I3 और ये I4। तो इसमें किरचॉफ लॉ लगाइए ABDA में। तो इसका रेजिस्टेंस है P इंटू I1 प्लस IG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G, और ये देखिए इसके अपोजिट आ रहा है लूप में, तो माइनस I2R, और इसमें कोई भी बैट नहीं है तो ये पोटेंशियल इसका ज़ीरो हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया बिटवीन पॉइंट बी एंड डी के बीच में कोई करंट नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं, तो IG ज़ीरो हो जाएगा। तो PI1 इक्वल्स टू I2R। इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए। सिमिलरली in equation in loop BDCB। अब इस रास्ते से आएंगे BDCB, तो इसमें IG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G मान लिया हमने, और ये करंट ऐसे जाएगा इन दिस डायरेक्शन, प्लस I4 एस रेजिस्टेंस, और ये इसके अपोजिट आएगा माइनस I3 Q। कोई भी बैटरी नहीं है इस लूप में, तो EMF ज़ीरो। अब अगेन यहाँ पे IG ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास आएगा I4S इक्वल्स टू I3Q2। डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1/2। अब जब 1/2 आप डिवाइड करेंगे, PI1 I3Q और ये I2R अपॉन I4S। अब यहाँ पर जब इस लेग में कोई करंट नहीं आएगा, तो जितना करंट ये I1 होगा वो I3 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है I1 और I3 है सेम करंट, क्योंकि B और D के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सारा का सारा करंट ये वाला इधर जाएगा। तो यहाँ पर I1 I3 के बराबर हो जाएगा एंड I4 I2 के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पे जब इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस। यदि हमें 3 पता होंगे तो वी कैन फाइंड आउट फोर्थ वन। अभी तक आप लोगों ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज़। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये पहले से ही क्वेश्चन को लिखा हुआ है, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करेंट फ्रॉम 5 वोल्ट बैटरी। ये यहाँ पे एक 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, और अब यहाँ पर हमें निकालना है, करंट को निकालना है। तो देखिए ये अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कौन लगा है, 10 लगा हुआ है। और सी और डी के बीच में 20 ओम लगा हुआ है। और बी और सी के बीच में 10 ओम लगा हुआ है। और बी और डी के बीच में 10 ओम लगा हुआ है। एंड ए और बी के बीच में 5 ओम लगा हुआ है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इस डायग्राम को। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये यदि हम इसको चेक करेंगे दिस बाई दिस और दिस बाई दिस, तो रेशो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम कहेंगे ये ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस होगा तो इस लेग में कोई करंट नहीं आएगा, तो ये वाली आर्म हम हटा देंगे। तो फिर ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, और ये दोनों भी आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और वोल्टेज हमारे पास है फ्रॉम ओम्स लॉ, हम V इक्वल्स टू आई आर करके करंट निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। जब भी सर्किट में इस तरह हो जाए, R1 और R2 का रेशो R3 अपॉन R4 के रेशो के बराबर आ जाए। देखिए यहाँ पे यदि मैं 10 डालता हूँ और ये 20 डालता हूँ, और ये मैं 5 डालता हूँ और ये यहाँ पर 10 डालता हूँ, तो ये भी देखिए 2 से 5 टाइम्स और 2 से 10 टाइम्स, तो 5/10 इक्वल्स टू 5/10। तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो हम इस ब्रिज को क्या बोल सकते हैं, दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कहने का मतलब इस आर्म में कोई करंट नहीं होगा, और पॉइंट बी और सी के बीच का पोटेंशियल सेम होगा। तो इस आर्म में कोई करंट नहीं होगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो पहले इनका सीरीज में निकाल लेते हैं, R1 प्लस R2। R1 इज हाउ मच, 10 ओम प्लस 20 ओम, तो ये हो जाएगा 30 ओम। एंड यहाँ पर R3 एंड R4 का डबल डैश मान लीजिए इक्विवेलेंट, तो 5 + 10 ये आ जाएगा आपका 15 ओम। अब देखिए यहाँ से जो करंट जाएगा इस आर्म में और इस आर्म में बटेगा, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो नेट R 1/R इक्वल्स टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, वैल्यूज डाल दीजिए। 1/R डैश इज हाउ मच, 30, एंड ये आपको 15 दिया हुआ है। टेक आउट एलसीएम हियर, 30
1 + 2 इट विल कम 3/30। तो यहाँ से आप आर इक्वलेंट निकाल पाएंगे। आर इक्वलेंट आएगा 10 ओम। 10 ओम आ गया। अब हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ V = IR होता है। तो I = आ जाएगा V 5 वोल्ट है और R आपने 10 निकाला है, तो I विल कम 0.5 एम्पियर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही आधारित है। देखिए, हियर 6 resistors each of value of 4 ohm are joined together in a circuit as shown in the figure. Calculate the equivalent resistance across the point A and B if a cell of EMF 2 volt is connected across AB. Compute the current through the AB and DF of the circuit. हमें यहाँ पर भी डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये 4 ओम सभी ईच हैं और ये भी 4 है। तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा एंड तभी हम यहाँ पे करंट निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि हम इसको ध्यान से देखें तो दिस डिवाइड बाई दिस करें और दिस डिवाइड बाई दिस करें तो क्या आएगा, ब्रिजेज बैलेंस हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इस आर्म में कोई करंट नहीं होगा क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। तो इसको हम हटा देंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, जिनका 4 + 4 8 आ जाएगा और इन दोनों का भी 4 + 4 8 आ जाएगा और फिर इसके साथ ये तीनों आपस में ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर R1/R2 = R3/R4। तो 4/4 = 4/4। जब भी इस तरह आ जाए तो ये 1 आ गया, आप लिख दीजिए देन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब यहाँ पर R' निकाल लेते हैं। ये दोनों फिर सीरीज में हो जाएंगे तो 4 + 4 8 ओम एंड यहाँ पर भी ये R" मान लीजिए 4 + 4 8 ओम। इस लेग में कोई करंट नहीं आएगा तो इसे काउंट नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास डायग्राम ये बचेगा। तो ये आपका आ गया R' और ये आपका आ गया R". अब ये तीनों पॉइंट ए और बी के बीच में पैरेलल में दिखाई दे रहा है, जैसे कि यदि करंट जाएगा तो इनमें तीनों में बटेगा ऐसे करके। तो ये तीनों पैरेलल में होंगे तो इनका R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट = 1/8 + 1/8 + 1/4। टेक आउट एलसीएम हियर 8 1 + 1 + 2 4/8 1/R इक्विवेलेंट 1/2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएगा सर्किट का 2 ओम। अब हमें करंट चाहिए, करंट थ्रू द आर्म AB। करंट थ्रू द आर्म AB। तो यहाँ पर IAB = हम लगा सकते हैं वोल्टेज अप्लाइड, क्वेश्चन में बोला है 2 वोल्ट। तो I = होता है V/R 2 और AB में कितना रेजिस्टेंस है
ए बी के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस निकाला है 2 ओम निकाला है. As the point F and D are at the same potential, so no current will flow through the arm DF. The current through the arm AB is 2/2 IAB equals to 1 ampere. Now move to next question. Here, find the value of unknown resistance X in the following circuit if no current flows through the section AO. AO सेक्शन में कोई करंट नहीं है. क्वेश्चन में बोल रहा है आल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी. ये जो बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट की, इससे कितना करंट विड्रॉ होगा और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. तो देखिए इस डायग्राम को भी आप इस तरह से बना सकते हैं. यहाँ पर ए बी के बीच में कितना लगा हुआ है, ए बी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है और ए सी के बीच में 4 ओम लगा हुआ है और ये अननोन है और ये यहाँ पर इसको ओ नाम डाल दीजिए, ओ. तो ओ बी के बीच में 3 ओम है और ओ सी के बीच में एक्स है जो हमें फाइंड आउट करना है और हमें करंट भी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है उसने फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट इफ़ नो करंट फ्लोज थ्रू द सेक्शन ए ओ. इस सेक्शन में कोई करंट नहीं आ रहा है. ऐसा कब होता था, जब ब्रिज बैलेंस होता था. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चंस में उसने उसे चेक कराया था कि पहले चेक करो कि वो बैलेंस है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये इस आर्म में कोई करंट नहीं है. तो आपको समझना है कि इसमें करंट नहीं है तो ये ब्रिज क्या है, बैलेंस है. तो 2 और 4 यहाँ पर ये हो जाएगा, 2 और 4 सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि इस आर्म में कोई करंट नहीं आएगा. तो आर डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 2 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 6 ओम. एंड ऐसे ही इस आर्म में आर डबल डैश मान लीजिए, ये भी सीरीज में हो जाएंगे. तो 3 + x